रणबीर कपूर इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड और डिपेंडेबल एक्टर्स में से एक बने हुए हैं। एनिमल के वायलेंट और पावर पैक्ड रोल के बाद अब रणबीर एक नए आइकॉनिक कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, लॉर्ड राम। जी हाँ, रणबीर को नितेश तिवारी की ग्रैंड फिल्म रामायण के लिए कास्ट किया गया है, जिसमें साई पल्लवी उनके ऑपोजिट नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग अभी फुल स्विंग में है और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। ऐसे में रणबीर जब रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए तो उन्होंने अपने ड्रीम रोल के बारे में दिल खोलकर बात की। रणबीर ने कहा, द फिल्म आई एम वर्किंग ऑन करंटली इज रामायण, व्हिच इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर. माय चाइल्डहुड फ्रेंड Namit Malhotra, somebody who is so passionately making this film, has got the best of all the artists from the world, creative people and the crew. रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। पार्ट 1 की शूटिंग खत्म हो चुकी है और पार्ट 2 की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। रणबीर ने अपने रोल के बारे में एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, आई एम सो हम्बल टू एस.ए. राम्स रोल. इट इज अ ड्रीम फॉर मी. इट इज अ फिल्म दैट हैज एवरीथिंग. इट टीचेस व्हाट इंडियन कल्चर इज अबाउट, फैमिली डायनामिक्स एंड हस्बैंड वाइफ डायनामिक्स. रामायण पार्ट 1 2026 के दिवाली पर रिलीज होगी और पार्ट 2 2027 दिवाली पर थिएटर्स में धमाका करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटागनिस्ट रावण का रोल यश करेंगे और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे होंगे। कुछ लीक्ड फोटो से ये भी पता चला है कि लारा दत्ता और अरुण गोविल रानी कैकई और राजा दशरथ के रोल्स में नजर आएंगे। अब बात करें रणबीर के सुपरहिट एनिमल के सीक्वल की, तो फैंस का एक्साइटमेंट काफी हाई है। एक इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि सीक्वल का नाम एनिमल पार्क होगा और इसकी शूटिंग 2027 में स्टार्ट होगी। रणबीर ने कहा, द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इज मेकिंग अनदर फिल्म राइट नाउ. वी शुड स्टार्ट द फिल्म इन 2027. इट्स अ बिट अवे. और ट्विस्ट ये है कि सीक्वल में रणबीर एक नहीं बल्कि 2 रोल्स करेंगे, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों का। उन्होंने कहा, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एनिमल पार्क. इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज नाउ आई गेट टू प्ले 2 कैरेक्टर्स, द एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट. एन एक्सट्रीमली एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, एन एक्सट्रीमली ओरिजिनल डायरेक्टर एंड वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो बस अब इंतजार है धमाकेदार फिल्म्स का। रामायण, एनिमल टू और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर। रणबीर का हर प्रोजेक्ट है फुल ऑन एक्साइटमेंट की गारंटी। आरके सर वेट, आरके सर इधर इधर, आरके 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 सर, आरके आरके सर, आरके सर। गाड़ी वाले कुठे चालले यार, बाजूला ना। आरके भाई, वेट आरके भाई, हाँ चलो चलो। नाइस लुक भाई। आपको लोग सबको फ्री हेयर कट मिलेगा। कुछ करके वापस आते हैं। डन डन। समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य एक जमाने में टॉलीवुड के सबसे लव्ड कपल्स में से एक थे, लेकिन उनके 2021 में हुए डिवोर्स ने फैंस को डिवाइड कर दिया और तब से दोनों के सपोर्टर्स के बीच ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। Now a video of Samantha enjoying a cocktail party with her friends is going viral amid Naga Chaitanya's second marriage to actress Shobita Dhulipala. इस वायरल वीडियो में समांथा अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक के बीट्स पर ग्रूव करते हुए नजर आ रही हैं। समांथा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग विद माई लव्ड वंस. उन्होंने एक बैकलेस लॉन्ग ब्लैक गाउन पहनी हुई है और अपना नया रेड हेयर स्टाइल फ्लॉन्ट कर रही हैं। एक फैन ने वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करके लिखा, बिलीव इन योरसेल्फ जस्ट लाइक समांथा डज. डोंट लेट ऑब्स्टिकल्स होल्ड यू बैक. कीप पुशिंग फॉरवर्ड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ये वीडियो तब आया जब फैंस ईगरली समांथा के रिएक्शन जानना चाहते थे नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला की शादी के बाद, लेकिन समांथा ने डायरेक्टली उनकी शादी पर कोई कमेंट नहीं दिया। नागा चैतन्य ने इस साल अगस्त में अपने और शोभिता की रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था, जब उन्होंने अपने एंगेजमेंट की पिक्चर्स शेयर की थी। दोनों ने दिसंबर 4 को हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियोज में शादी की, जो अक्किनेनी फैमिली ओन्ड है। समांथा लास्ट टाइम वेब सीरीज सीटाडेल हनी बनी में नजर आई थी और अब समांथा अपनी अगली एक्शन वेंचर रक्त ब्रह्मांड की शूटिंग कर रही हैं, जिसकी एक बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया था। वहीं नागा चैतन्य भी अपने अगले प्रोजेक्ट थांडेल में नजर आएंगे, जो एक एडवेंचर रोमांस ड्रामा है। ये फिल्म 7 फरवरी 2025 को रिलीज होगी।
पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 फिल्म पर क्षत्रिय कम्युनिटी की इंसल्ट का आरोप लगा है और अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स को थ्रेटन किया गया है। राजपूत लीडर राज शेखावत ने पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर्स को रिसेंटली धमकी दी और काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए। एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, पुष्पा 2 मूवी हैज अ नेगेटिव रोल ऑफ शेखावत, अगेन इंसल्ट टू क्षत्रियास, करनी सैनिक्स बी रेडी, द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी विल बी थ्रैश्ड सून। राज शेखावत का कहना है कि शेखावत शब्द का बार-बार यूज क्षत्रिय कम्युनिटी की इंसल्ट है। एक वीडियो में उन्होंने कहा, द मूवी हैज डन ग्रेव इंसल्ट टू क्षत्रियास, द शेखावत कम्युनिटी हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ पुअर लाइट, दिस इंडस्ट्री हैज बीन इंसल्टिंग द क्षत्रियस इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे हैव अगेन डन द सेम थिंग। उन्होंने डिमांड किया कि मूवी के मेकर्स शेखावत शब्द को फिल्म से हटाएं। राज शेखावत ने धमकी भी दी, द मेकर्स ऑफ द मूवी शुड रिमूव द कंटिन्यूअस यूज ऑफ शेखावत वर्ड फ्रॉम द मूवी और एल्स द करनी सेना विल थ्रैश देम इनसाइड देयर हाउस एंड विल गो टू एनी लिमिट्स एज रिक्वायर्ड। वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पुष्पा को नेशनल समझे क्या? इस बार इंटरनेशनल है मैं। फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई और तब से सिनेमा हॉल्स हाउसफुल चल रहे हैं। कमिंग थैंक यू। फिल्म मेकर्स के हिसाब से पुष्पा 2 ने अपने फर्स्ट डे पर ग्लोबली 294 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन किया है। So thank you for giving this honor. It is not our greatness. With utmost humility, I would like to say this is not our greatness, but it is your grace. Thank you for showing us your grace. इस मैसिव ओपनिंग के साथ पुष्पा 2 ने हिंदी लैंग्वेज में शाहरुख खान की जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और RRR के 156 करोड़ के डोमेस्टिक रिकॉर्ड को भी ब्रेक करके सबसे बड़ी डोमेस्टिक ओपनर बन गई। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फाहद फाजिल अपने आइकॉनिक रोल्स पुष्पा राज, श्रीवल्ली और भंवर सिंह शेखावत को रिप्राइज करते हुए नजर आए हैं। क्या मलाइका अरोड़ा फिर से कर रही हैं किसी को डेट? क्या अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका की लाइफ में फिर से हो गई है किसी नए मैन की एंट्री? मलाइका की लव लाइफ एक बार फिर से हो रही है सोशल मीडिया पर ट्रेंड। मलाइका अरोड़ा अक्सर ही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं और अब कहा जा रहा है कि वो फिर से प्यार में है। आखिर अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद कौन है वो जिस इंसान पर फिर से मलाइका का दिल आ गया है? तो रिपोर्टेडली वो इंसान है फैशन स्टाइलिस्ट राहुल विजय। यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। दरअसल रिसेंटली मलाइका मुंबई में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लन का कॉन्सर्ट अटेंड करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने इवेंट को दिल खोल कर एंजॉय किया और उन्हें AP ढिल्लन के सॉन्ग्स पर ग्रूव करते हुए भी देखा गया। लेकिन इसी बीच जिस एक चीज ने नेटिजन्स का अटेंशन सबसे ज्यादा खींचा वो है मलाइका की एक आदमी के साथ ली हुई सेल्फी। एक्चुअली मलाइका इस इवेंट में अपने स्टाइलिस्ट राहुल विजय के साथ गई थी और अब दोनों की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मलाइका ने राहुल विजय के साथ एक फोटो शेयर की जिसके बैकग्राउंड में विद यू सॉन्ग प्ले हो रहा है। ये फोटो राहुल ने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। राहुल ने कॉन्सर्ट से मलाइका का एक स्नैपशॉट शेयर करके उन्हें चीयर भी किया। इसके अलावा दोनों को पिछले हफ्ते एक डिनर आउटिंग पर साथ देखा गया था। ऐसे में नेटिजन्स और लोगों को लगता है कि मलाइका और राहुल विजय एक साथ है और अब दोनों के डेटिंग स्पेकुलेशंस तेजी से हर तरफ फैल रहे हैं। आपको बता दें 2016 में अरबाज खान से डिवोर्स लेने के बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। लेकिन रिसेंटली अर्जुन ने मलाइका के साथ अपना ब्रेकअप भी कंफर्म किया। वहीं ब्रेकअप के बाद मलाइका ने एक इंस्पायरिंग नोट शेयर किया जो कुछ इस तरह था, एवरी पॉजिटिव थॉट इज अ साइलेंट प्रेयर दैट विल चेंज योर लाइफ। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। इसी बीच अब मलाइका की लव लाइफ को लेकर सब फिर से क्यूरियस हैं।
मेरी लास्ट 3 ईयर से राज कुंद्रा से कोई बातचीत नहीं है। मैं राज कुंद्रा से आज तक एक ही बार मिली हूँ। क्या गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा से अब तक सिर्फ एक बार ही मिली है? क्या राज कुंद्रा केस में उनका नाम जबरदस्ती किया गया है ड्रैग? एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को रिसेंटली ईडी ने समन किया था एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के कनेक्शन में, जो अलेजिडली इलीगल पोर्नोग्राफिक मूवीज के डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक्ड है। इस केस में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड और बिजनेसमैन राज कुंद्रा भी प्रोब एजेंसीज के स्कैनर पर हैं, जिनको साल 2021 में अरेस्ट किया गया था। और इसी सिलसिले में रिसेंटली गहना ईडी ऑफिस पहुंची और जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनके घर पर ईडी रेड में कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं मिला। गहना वशिष्ठ ने कहा, मेरे घर में रेड हुई 29 को। मेरे घर में अबाउट 24 घंटे की रेड थी और सारी चीजें चेक की गई। मेरे घर में कोई भी आपत्तिजनक सामान तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई कंटेंट मिला, क्योंकि था ही नहीं, कभी भी नहीं था, तो इस बार भी नहीं था। मेरे 7 अकाउंट फ्रीज हैं, जिसमें मेरे म्यूचुअल फंड, एफडी सब कुछ फ्रीज है। गहना ने इस दौरान ये भी बताया कि कैसे वो राज कुंद्रा से अब तक सिर्फ एक बार ही मिली है। इनके पास मेरे सारे CDR हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड है, मेरा फोन इनके पास है। मेरी लास्ट 3 ईयर से राज कुंद्रा से कोई बातचीत नहीं है। मैं राज कुंद्रा से आज तक एक ही बार मिली हूँ, जनवरी 13, 2021 को उनकी ऑफिस पे, ग्रैंडवर टावर पे। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स की माने तो गहना अलेजिडली राज कुंद्रा के एक्स एम्प्लॉयज के एक्सप्लिसिट और ऑब्सीन वीडियोस बनाने में इन्वॉल्व थी, जो बाद में एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए। इससे पहले नवंबर 2024 में ईडी ने राज और शिल्पा के प्रीमाइसेस पर रेड्स कंडक्ट की, जो अलेजिडली पॉर्न डिस्ट्रीब्यूशन रैकेट से लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का पार्ट थी। वैसे राज कुंद्रा ने इस केस पर एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन में फुल्ली कॉपरेट कर रहे हैं और मीडिया पर उनके और शिल्पा के नाम को अननेसेसरीली ड्रैग करने का ब्लेम लगाया गया। वहीं इस केस में ईडी ने राज को भी समन किया है और राज ने इसके लिए कोर्ट से टाइम मांगा है, जबकि गहना इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट में है और वो चाहती हैं कि सच सामने आए। उर्फी जावेद हुई ऊप्स मोमेंट का शिकार। अक्सर अतरंगी आउटफिट में स्पॉट होने वाली उर्फी दरअसल इस बार साड़ी में स्पॉट हुई, वो भी बिना ब्लाउज के। जी हाँ, उर्फी ने साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं कैरी किया और साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया, जिस कारण उनका ऊप्स मोमेंट हो गया। एक वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे पोस्ट करने के पहले उर्फी अपने साड़ी का पल्लू नीचे करती हुई नजर आ रही हैं और जिसके लिए नेटिजन्स ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया। संजय दत्त ऑफिशियली साजिद नाडियाडवाला की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बागी 4 की कास्ट का हिस्सा बन गए हैं, जिसमें टाइगर श्रॉफ भी लीड रोल में है। रिसेंटली फिल्म मेकर्स ने एक इंटेंस फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें संजय दत्त का फियर्स और कमांडिंग अवतार दिख रहा है। पोस्टर में संजय दत्त को एक थ्रोन पर बैठे हुए दिखाया गया है और उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स हैं और उनके हाथों में एक लाइफलेस वुमन है। उनका एक्सप्रेशन पेन और फ्यूरी दोनों को रेडिएट करता है और इस पर टैगलाइन है, एवरी आशिक इज अ विलन। शर्लिन चोपड़ा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक शेयर की है, जिसमें वो ट्रांसपेरेंट येलो साड़ी में है। उन्होंने अपने लुक को ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया और साड़ी में शर्लिन का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, इश्क ने पकड़ ली कलाई है मेरी। लुक्स लाइक तृप्ति दिमरी ने भी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की शुरुआत कर दी है और इसकी एक झलक उनके सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिसमें वो मुंबई में एक स्पेशल इवेंट अटेंड करती हुई दिखाई दी विद रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम एंड देयर फ्रेंड्स। वहीं सैम मर्चेंट ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 सेल्फीज पोस्ट की, जिसमें तृप्ति और उनके फ्रेंड्स हैप्पीली पोज करते हुए स्पॉट हुए।